है लावारिसों का जो पूरा क्रियाक्रम करती है, क्या मेथोलॉजी किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर रेहान अहमद, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। लखनऊ ज़िले में अधिकतर जो भी लावारिस लाशें मिलती हैं, उनका जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो भी धार्मिक रीति रिवाजों से, वो हमारी संस्था यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के द्वारा ही अधिकतर उसका किया जाता है। उसमें हम लोग कोई जाति और धर्म नहीं देखते हैं कि किस धर्म से, जिस धर्म का की शव मिलती है, हम लोग उसी धार्मिक रीति रिवाजों से उनका जो है क्रियाक्रम हम लोग करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो मृत्यु इंसान जैसे होता है, जैसे मृत हो जाता है, उसका भी एक अंतिम महत्वपूर्ण मानवाधिकार उसका होता है। उसका ये होता है कि उसको सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। एक उसका सबसे महत्वपूर्ण अंतिम मानवाधिकार उसका यही है कि जब अगर वो मृत हो गया, अगर लावारिस है तो उसका तो कोई तो करने वाला हो। तो ये बहुत ही एक नेक काम है और इसी से इम्प्रेस होकर मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। आज मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं इसे बहुत पुण्य का काम मानता हूँ और हम लोग इसको कोशिश करके ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू करना चाहते हैं। और इस वक्त लखनऊ में आप देख रहे हैं कि लखनऊ ज़िले में जितनी भी लावारिस लाशें हैं, ज़्यादातर हमारी संस्था को ही कॉल आता है और हम लोग उसका अंतिम क्रियाक्रम पूरे सम्मान के साथ और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हम लोग करते हैं। लगभग अभी तक कितनी लावारिस लाशों का संस्कार किया गया है? यानी इनकी हम लोग गिनती नहीं लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी हो गई। खास करके कोविड के टाइम में एक दिन में कम से कम 30-30, 40-40 लाशों का किया गया अंतिम संस्कार। लेकिन आज की डेट में 2 या 3 डेली का एक हो जाता है कि हफ्ते में कभी किसी दिन ऐसा होता है कि नाका हुआ, नहीं तो ज़्यादातर 2 या 3 लाशों का आ जाता है। थाने से फ़ोन आता है, सर का नंबर है, संस्था का नंबर है, हर थानों में वहाँ से कॉल आती है और हम लोग उसके लिए एक्टिव हो जाते हैं। हमारा पूरा नेटवर्क इसके लिए बना हुआ है। उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद से ही वहाँ से बॉडी हम लोग उठवाते हैं। अगर मुस्लिम है तो उसको दफनाने का काम करते हैं, अगर वो हिंदू है तो उसको ले जाके उसी रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये जो नेक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है? क्या सरकार से कोई फंडिंग है? इसके लिए कोई सरकार कोई फंडिंग नहीं करती है। संस्था के जो सदस्य हैं वो खुद से ही अपने आप से सब लोग मिलजुल कर इसमें सहभागिता है सबकी और हम लोग ही मिल के इसको नेक काम को करते हैं। सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती है इसकी और ना हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसकी मदद करे, क्योंकि एक नेकी है, ये हमारी संस्था के लिए एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। देख रही है बहुत सारी बातें जो आपने कही कि हम उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग वास्तव में पीड़ित हैं, उनको एक जानकारी के अभाव में है और सही है तब मदद करते हैं, बाकी लोग मदद नहीं करते हैं। लखनऊ जैसे शहर में पुलिसिंग का बड़ा खौफ है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस अपना काम करती है। आप स्पेशली पुलिस की बात करें, मैं तो सारे अधिकारियों की बात करूँ, सारे विभागों की बात करें। जो भी संविधान से ऊपर जाकर के काम करेगा, चाहे पुलिस करे, चाहे जल निगम करे, चाहे नगर निगम करे, या जो भी अधिकारी बनता है, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, जो व्यक्ति संविधान या कानून को उल्लंघन करेगा तो हम लोग वहाँ खड़े, हम लोग उसकी मदद करते हैं। और समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा है, आपको मैं प्रतिष्ठा हमारी इसलिए क्योंकि हम लोग लावारिस शवों का अंतिम कराते हैं। ये काम सरकार ने पुलिस को दे रखा है। और आपने देखा होगा, अक्सर आप तो पत्रकार हैं, आपको अक्सर न्यूज़ आती होगी, कभी जली लाश नाले में मिलती थी, कभी नदी में मिलती थी, कभी पेट्रोल डाल दिया, कभी डीजल डाल के जला दिया, इस टाइप की खबरें आती रहती थी। तो हमने ये सरकार से काम अपने पास में ले लिया है। जितनी भी लावारिस लाशें मिलती है उनका हम लोग धर्म के हिसाब से उनका हिंदू है तो जलाते हैं, मुसलमान है तो उसको दफनाते हैं। ये हमारा प्रत्येक दिन का काम है। 1-2 लाशें प्रतिदिन हमारे पास में आ जाती हैं पूरे ज़िले में और धीमे धीमे करके इस कार्यक्रम को हम लोग संपूर्ण भारतवर्ष में लागू करने जा रहे हैं। चूँकि इसमें पैसा खर्चा होता है, ये सारा पैसा संस्था वहन करती है, इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में इसको फिलहाल अभी आयोजित करना मुश्किल है। लखनऊ में हम लोग 4-5 साल से कर रहे हैं। इसके बाद हम इस कार्यक्रम को झारखंड में शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू करने की हमारी